अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 8th क्लास के साइंस का आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं आज आपके इस साइंस किताब का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है लाइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये प्यारे बच्चों, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। आप इसको ध्यान लगा कर पढ़ना, इसके बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स होंगे, तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ में आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, हम जिस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में हमें अच्छी तरह और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारे सेंस ऑर्गन्स हमारी मदद करते हैं। इनफैक्ट जो हमारे इर्द गिर्द दुनिया है वो हमें इन सेंस ऑर्गन्स की बदौलत ही मालूम पड़ जाती है। इन्हीं सेंसेस में सेंस ऑफ साइट यानी देखने की ताकत सबसे अहम और ज़रूरी है। इस सेंस की मदद से हम पहाड़, दरिया, लोग, बादल, ब्यूटीफुल इंद्रधनुष, बर्ड्स, चांद तारे, वर्ड्स, सेंटेंसेस और हमारे दोस्तों और हमारे भाई बहन पेरेंट्स को देख पाते हैं। उनके ब्यूटीफुल फेसेस भी देख पाते हैं। अपने ब्यूटीफुल जो हमारे क्लोथ्स होते हैं हम इनको देख पाते हैं। हम अपने लिए डिफरेंट चीज़ जो होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, इनको लाइक करते हैं, इनको डिसलाइक करते हैं। तो ये सब इसी वजह से है कि हम चीज़ों को देख पाते हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब देखते हैं कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने इर्द गिर्द के चीज़ों को कैसे देखते हैं? आपका जवाब होगा कि हम चीज़ें आँखों से देखते हैं। लेकिन क्या हम एक अंधेरे कमरे में चीज़ें अपनी आँखों से देख सकते हैं? डियर स्टूडेंट्स, अकेली आँखों से हम चीज़ें नहीं देख पाते हैं। जब चीज़ों पर लाइट पड़ती है, वो लाइट हमारी आँखें देखती हैं, तभी हम इस चीज़ को देख सकते हैं। तो चीज़ें जो हैं ये लाइट देती हैं या ये चीज़ें लाइट की वजह से दिखाई देती हैं। ऑन द बेस ऑफ लाइट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लाइट की बुनियाद पर हम चीज़ों को दो तरह के ग्रुप्स में बांटते हैं। पहला ग्रुप है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का, यानी पहला ग्रुप जो है, पहली कैटेगरी है, इनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो आइए देखते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स किन चीज़ों को कहते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, यानी जो अपने अंदर से लाइट इमिट करते हैं। इन चीज़ों को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सन, स्टार्स, बर्निंग कैंडल, ग्लोइंग बल्ब, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी ये अपने अंदर से ही लाइट देते हैं, इनके अंदर से ही लाइट बनती है। तो ये लाइट जो है ये बाकी चीज़ों पर पड़ती है तो बाकी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। दूसरी कैटेगरी जो है, इनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जिनके पास अपने अंदर की लाइट नहीं होती है, इनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ये चीज़ें हमें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से निकली हुई लाइट से दिखाई देते हैं। कैसे? पहले बच्चों, इन पर जो लाइट होती है, यानी जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है, वो लाइट टकराती है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पर। उस लाइट का कुछ पार्ट इस ऑब्जेक्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ पार्ट जो है वो वापस निकलता है। जो लाइट का हिस्सा वापस निकलता है, इस हिस्से को हम रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं। वही रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण हम इस चीज़ को देख पाते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, लाइट का एक हिस्सा ऑब्जेक्ट से वापस निकलता है, उस हिस्से को हम रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं और इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जो भी पॉलिश्ड सरफेस होते हैं, चमकदार चीज़ें होती हैं, जैसे फेस मिरर है, वो सबसे ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं।
ये बात आपको याद रखने के काबिल है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में रिफ्लेक्टेड लाइट की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, यानी जब किसी पॉलिश्ड सरफेस पर लाइट पड़ती है तो उस लाइट को रिफ्लेक्शन हो जाती है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, वो अपनी डायरेक्शन बदल देती है। तो प्यारे बच्चों, ये था एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक इसके बारे में। तो अगले टॉपिक्स में हम कवर कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम आपको बता देंगे। इसी तरह हम बता देंगे आपको कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ये फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसको बार बार हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम पढ़ेंगे रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं। इसी तरह हम पढ़ेंगे इसमें सनलाइट का कलर कैसा होता है, हमारी आँख कैसी होती है, अंदर हमारी आँख की जो कंपोजिशन है या हमारी आँख किस तरह काम करती है। तो इसी के साथ साथ हमें पढ़ना है इसमें अपनी आँखों के बारे में, किस तरह इनको केयर करना है। तो आखिर पर हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों विजुअली चैलेंज्ड पर्सनस के बारे में। तो वो कैसे पढ़ते हैं, अगर उनमें देखने की ताकत नहीं होती है तो फिर भी वो पढ़ने के काबिल होते हैं, वो पढ़ते हैं। कौन सा तरीका है, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो उनको पढ़ने में मदद देती है। तो प्यारे बच्चों, ये था इस टॉपिक का एक आउटलाइन जो हमें आगे पढ़ने को मिलेगा, डिफरेंट टॉपिक्स में हमें पढ़ने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।